जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान है इस बात का जिसे ठीक बोध हो गया, वह फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। पुस्तकें 1000 पढ़ो, मुख से 1000 श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा न सकोगे। पहले भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न हो तो भगवान के पास व्याकुल प्राण से प्रार्थना करो। वह कैसे हैं यह उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। सांसारिक पुरुष धन मान विषय आदि असार वस्तुओं का संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार भी सुख नहीं दे सकते। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देता, वह दया कर झट उसका उद्धार कर देता है। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उन्हें देख या पहचान नहीं सकता। कलयुग में प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। प्रेम से हरिनाम गाओ, प्रेम से कीर्तन रंग में मस्त होकर नाचो। इस नाम से तरोगे, तारोगे, संसार से तर जाओगे। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव हैं। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यह काया, वाक और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन से स्वधर्म की वृद्धि होती है, कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें, उसी में मन को दृढ़ कर एक निष्ठ भाव से मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन है नहीं। पर द्रव्य और परदारा को छूत माने, इससे बढ़कर निर्मल कोई तप है नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई भी अवस्था याद ना आवे। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगा। यह नश्वर देह किस काम आएगी। भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दें कि मुंह से तेरा नाम अखंड रूप से लेता रहूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। भगवान का आवाहन किया, पर इस आवाहन में विसर्जन का कुछ काम नहीं। जब चित्त उसी में लीन होता है तो गाते भी नहीं बनता। जो सब देवों का पिता है, उसके चरणों की शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है, सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर चर अचर में सर्वत्र भगवान ही विराज रहे हैं। उन्होंने मेरा मन हर लिया, मेरा तेरा भाव निकाल दिया, मेरा तेरा भाव निकाल दिया। भगवान ही सब साधनों के साध्य हैं और सब चराचर प्राणियों में भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड भगवत बुद्धि को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना, अर्थात लोक संग्रह और लोकोपकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहम भाव रहित होकर काया, वाचा और मनसा उद्योग करना ही भगवान की सेवा है। संत सेवा मुक्ति का द्वार है। धन्य है सद्गुरु जिन्होंने गोविंद दिखा दिया। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने अखंड नाम स्मरण करा दिया। सद्गुरु चरणों का लाभ जिसे हो गया, वह प्रपंच से मुक्त हो गया। सारा प्रपंच छोड़कर भगवान के चरणों का ही सदा ध्यान करना चाहिए। सद्गुरु का सहारा जिसे मिल गया, कलिकाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलिकाल बड़ा भीषण है, इसमें केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है।
दृश्य, दर्शन, दृष्टा, तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं, अपार है। जिसे उसका एक कण भी मिल गया वह धन्य धन्य हो गया। जिस वाणी में हरि कथा प्रेम है वही वाणी सरस है। प्रेम के बिना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, कीर्तन सब व्यर्थ हैं। संत का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा है ही क्या कि हो। फिर मृत्यु के समय भी हरि स्मरण के सिवा और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है। जिसने एक बार श्री कृष्ण को देखा उसकी आंखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिकाधिक उसी रूप को आलिंगन करती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके श्री हरि चरणों का वंदन करो। सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के स्थान से दूर रहता है। वह सत्संग में स्थिर रहता है, अपना कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम करता। जीविका के लिए दीन होकर किसी की खुशामद नहीं करता। वह लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्र अलंकार की इच्छा नहीं होती, पर अन्न में रुचि नहीं होती। स्त्रियों को देखना उसे अच्छा नहीं लगता। अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखें। अपनी स्त्री से भी केवल समुचित ही संबंध रखें और चित्त को कभी आसक्त न होने दें। स्त्री, धन और प्रतिष्ठा, चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में 3 महान विघ्न हैं। सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्री कृष्ण पद प्राप्त करने की आशा करना केवल अज्ञान है। भगवान के चरणों में अपरोक्ष स्थिति हो जाए तो वहां क्षणार्ध में होने वाली प्राप्ति के सामने त्रिभुवन विभव संपत्ति भी भक्त के लिए तृण के समान है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंग गया और इस कारण जिसकी ग्रह आसक्ति छूट गई, उसे गृहस्थ आश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। जय श्री राधे।